हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, सुनी जाती हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की असली किताब की कहानी, जॉर्ज आर मार्टिन की बनाई दुनिया, जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। कुछ कहानियां युद्ध से शुरू होती हैं, कुछ प्यार से, लेकिन ये कहानी शुरू होती है मौत से। चैप्टर 1, ब्रैन स्टार्क की नजरों से गेम ऑफ थ्रोन्स की शुरुआत। कहानी की शुरुआत होती है एक 7 साल के लड़के से, जो पहली बार देखता है किसी की सिर कलम होती जिंदगी। ये है गेम ऑफ थ्रोन्स की शुरुआत, जहां हर रिश्ता शक के घेरे में है। हर ताज के पीछे एक मौत खड़ी है, और बर्फीली हवाओं में कदमों की आहट सुनाई देने लगी है। ब्रैन स्टार्क सिर्फ 7 साल का था जब उसने पहली बार किसी आदमी की मौत देखी। वो अपने पिता लॉर्ड एडवर्ड स्टार्क और अपने भाइयों के साथ घोड़े पर सवार होकर निकला था। रास्ता लंबा था और चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। हवा में सिर्फ सन्नाटा था। जिस आदमी को मारा जाना था वो नाइट्स वॉच से भाग गया था, और नॉर्थ में ये सबसे बड़ा अपराध था। इसके लिए सिर्फ एक ही सजा थी, मौत। ब्रैन के साथ था उसका बड़ा भाई रॉब और जॉन स्नो उसका सौतेला भाई, लेकिन उससे ज्यादा समझदार और शांत। जब वो उस जगह पहुंचे जहां सजा दी जानी थी, ब्रैन ने देखा उसका पिता खुद तलवार लेकर खड़ा था। उन्होंने कहा था, जो इंसान सजा सुनाता है उसे ही उसे पूरा करना चाहिए। वो आदमी कांप रहा था, कुछ बुदबुदाया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर लॉर्ड स्टार्क ने अपनी भारी तलवार आइस को उठाया और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्रैन की आंखों ने पहली बार मौत देखी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। वो डरा जरूर था, पर वो रुका नहीं। थोड़ी देर बाद जॉन धीरे से उसके पास आया और बोला, तूने अच्छा किया, तूने देखा। रॉब तो बस बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था। थिन ग्रेजॉय, जो हमेशा मजाक करता था, हंस रहा था, जैसे ये सब एक खेल हो। लौटते समय उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ जानवर मिला। वो था एक डायर वुल्फ, बहुत बड़ा और बहुत ही दुर्लभ जंगली भेड़िया। उसके गले में घुसा हुआ था एक स्टैग का सींग, और उसके पास थे 5 छोटे छोटे पिल्ले। कुछ सैनिक बोले, मार दो इन्हें, ये भी अपने माता पिता जैसे बनेंगे खतरनाक। तभी जॉन ने गिनती की और कहा, 5 पिल्ले, ठीक उतने ही जितने लॉर्ड स्टार्क के बच्चे हैं, हर बच्चे के लिए एक। लॉर्ड स्टार्क ने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिलाया। हर बच्चे को एक पिल्ला मिल गया। ब्रैन ने अपना पिल्ला गोद में लिया। काला था, छोटे कान और तेज नजरें। सब जाने लगे, लेकिन तभी जॉन को कुछ सुनाई दिया। वो रुका, झाड़ियों के पीछे देखा। वहां था एक और पिल्ला, सफेद फर, लाल आंखें, बाकी सबसे बिल्कुल अलग। वो था छठा डायर वुल्फ। जॉन बोला, ये मेरा है, मैं भी स्टार्क हूं, लेकिन थोड़ा अलग। कोई कुछ नहीं बोला, पर सबने मान लिया। वो सब डायर वुल्फ्स को लेकर लौट पड़े। किसी को नहीं पता था कि वो दिन कितना खास था। ब्रैन ने पहली बार मौत को देखा, पहली बार सच्चाई को महसूस किया, और उसी दिन हर स्टार्क बच्चे को उसका भाग्य सौंपा गया, एक भेड़िए की शक्ल में। सर्दियां दूर थी, लेकिन उनकी आहट अब सुनाई देने लगी थी। तो दोस्तों, यही थी गेम ऑफ थ्रोन्स किताब के चैप्टर 1 की कहानी, ब्रैन स्टार्क की नजरों से एक नई दुनिया की शुरुआत। अब सवाल ये है, क्या जॉन स्नो सच में सिर्फ एक नाजायज बेटा है,
क्या ये डायर वुल्फ्स सिर्फ पालतू जानवर हैं या कुछ और क्या सर्दी सिर्फ मौसम है या कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है? अगले चैप्टर में हम मिलेंगे कैटलिन स्टार्क से, जो एक ऐसे राज से पर्दा उठाएगी जो पूरे वेस्टरोस को हिला सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फिक्शनवर्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे दिलचस्प हिस्सा कौन सा लगा। फिक्शनवर्स में फिर मिलेंगे, जहां हर कहानी एक नई दुनिया है।